खील बतासे और मिठाई के हाथी घोड़े भी लेकर आते हैं लोग दिवाली पर। अब वहां का प्रतीक देखिए, वो सिंबल कितना अद्भुत है, आपकी परंपराएं कैसी अद्भुत है। वहां संदेश है कि हर अनुकूल मौसम में तो सब खिले हुए हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में भी जो खिल जाए, असली खिलना तो उसे कहते हैं। उसी खील को लेकर आहुति दी जा रही है। वर वधू दोनों खीले आहुति देते हैं और कहते हैं कि इसको देखकर आज से वायदा करते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव के बीच खिले रहेंगे, कभी भी किसी भी रूप में हम अपने आप को उदास नहीं होने देंगे, क्योंकि जीवन परमात्मा का दिया हुआ वरदान है और ये वरदान उन्हीं के लिए वरदान बनता है जिनको खिलना आता है। इसलिए खेल को, खिलने को, खिलाड़ी बने रहने को हमारे यहाँ बड़ा महत्व दिया जाता है कि जिंदगी को खेल बनाओ, खिले रहो और खेलना सीख जाओ, और इस तरह से खेलो कि तुम्हारी जिंदगी खिलखिला उठे और तुम्हें देखकर दूसरे भी खिलखिलाने लग जाए। वो खिलाड़ी बनना जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी जब रुलाने लगे, जिंदगी जब रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे, निकले ना आंसू आंख से आपके कभी, और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। तो वो प्रतीक दिए गए हैं, ये संस्कृति का हिस्सा है। इतने त्योहार हंसने मुस्कुराने के, खिलखिलाने के जो भारत में है। हमारा कोई त्योहार भूत बनने का नहीं है जैसे दूसरों के यहाँ है। हॉलोवीन वगैरह क्या क्या त्योहार मनाते हैं ना, भूत बन के डराते हैं और सारे परेड निकलती पूरी की पूरी भूत बन करके। आपकी संस्कृति अपने आप में बहुत महान संस्कृति है, और इसके पीछे हैं आपके संस्कार, संस्कारों के पीछे हैं आपके सिद्धांत, सिद्धांतों के पीछे हैं आपके शास्त्र। उन शास्त्रों पर गर्व करोगे तो आप गर्व के कारण बन जाओगे कि आपके ऊपर भी गर्व किया जा सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जो जो करते हो, तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारे लिए, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनता है, उसका अनुकरण होता है। होना ये चाहिए कि समाज से आगे बढ़कर, ऊपर उठकर जो लोग आदर्श बन जाते हैं, घर से ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, समाज से आगे बढ़कर, समाज से ऊपर उठकर जो लोग नया मार्ग बनाते और आदर्श बनते हैं, उन्हीं के मार्ग पर दुनिया चला करती है और अपने आप को ऊंचा उठाया करती है। इसलिए आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे लोग कौन होते हैं जिनका अनुकरण किया जाता है? रील वाले नहीं, रियलिटी वाले, फेसबुक वाले नहीं है, फेस टू फेस बैठकर उदाहरण सामने प्रस्तुत करने वाले। वे लोग जिनके कर्म आदर्श हैं, जिनके विचार आदर्श हैं, जिनका व्यवहार आदर्श है, जिनका आहार आदर्श है, जिनके बोलने से लेकर चलने तक हर चीज में आदर्श है, वही है जो दुनिया में मार्ग बनाया करते हैं। और वो अलग से नहीं होते, आप में से ही कोई ना कोई अपने अपने घर में आदर्श हैं। तो इसलिए ध्यान रख लेना कि पति पत्नी में अगर लड़ाई भी हो जाए ना,
तो अपने बच्चों को बुला करके अलग से ये बात मत करना, देखना अपनी माँ को कैसा कैसा व्यवहार करती है। और इधर माँ बुलाए, देख रहे हो अपने पिता को क्या बोलते हैं, कैसे मारते हैं, कैसे गालियां देते हैं। और बच्चा तो क्या जवाब देगा। थोड़े दिनों के बाद में वो समझ जाता है कि दोनों हैं क्या। बाद में बच्चे को बुला के कहते हैं माँ बाप की इज्जत किया करो। बोले तुम तो कर लो पहले आपस में इज्जत, जब तुम ही एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हम क्यों करें भाई। विचित्रता है। जो लोग अपने बच्चों के सामने आदर्श स्थापित नहीं कर सकते, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, उनके बच्चे कमियां सीख जाएंगे, निंदा सीख जाएंगे, आलोचना सीख जाएंगे। आप हर पल आदर्श बनते हैं। बुराई के आदर्श बनेंगे या भलाई के बनेंगे, ये आप देख लीजिए। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं, सुनो अर्जुन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। इस दुनिया में मेरे लिए अब कोई कर्तव्य कर्म करना बाकी नहीं बचा है। मैं सबसे ऊपर हूं। न कोई प्राप्त करने योग्य बच गया मेरे लिए, न मेरे लिए कुछ अप्राप्त है। फिर भी मैंने कर्म नहीं छोड़ा है, कर्म करता हूं, क्योंकि जो मैं करूंगा वो उदाहरण बनेगा, वो आदर्श बनेगा। तो तू भी ये याद रख, ऐसा उदाहरण मत बनना कि पीढ़ियां तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने लग जाए। वो उदाहरण बनो कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें भी तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके, उस ऊंचाई तक पहुंचो। गीता आपको उस जगह लेकर जाती है जहां कहा गया है कि सुनना, देखना, बोलना, चलना, उठना, बैठना सब भद्र हो। भद्रम कर्णे भीषुण्याम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। जो वैदिक मंत्र में मंगल पाठ करते हुए बोला जाता है, अच्छा देखना भी, अच्छा सुनना भी, अच्छा बोलना भी है, अच्छा करना भी है, अच्छा वातावरण भी बनाना, अच्छा खाना भी है, अच्छा पहनना भी है, अच्छे समाज का निर्माण भी करना है। और अच्छा निर्माण करते करते देवताओं की उस भूमिका तक पहुंच जाना है कि तुम कहीं बैठो तो भी दिखाई देना चाहिए कि लगे कोई देवता बैठा हुआ है। कोई देवता का चलना फिरना, उठना बैठना जैसे होता है, कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें यज्ञशील बन जाना है। जो भी कर्म करो तुम्हारा कर्म यज्ञ बन जाए, यज्ञ कर्म करने वाले बन जाओ। जब आप यज्ञ परक कर्म करते हैं ना, इदम अग्न इदम न मम, इदम सोमा इदम न मम, इदम वर्णा इदम न मम, इदम प्रजापते इदम न मम, ये मेरी आहुति, मेरा समर्पण, मेरी दी जाने वाली चीज मेरे लिए नहीं है, समर्पण है। और कहा गया है कि जिस तरह से पृथ्वी में आप देखते हैं कि सृष्टि का चक्र चलता है, सब एक दूसरे के लिए काम आ रहे हैं। तुम भी इस धरती के लिए उपयोगी बनो। और जो जितना उपयोगी होता है उतना ही बड़ा पूजनीय भी होता है। सबसे अधिक उपयोगी अगर कुछ है तो सूर्य है। इसलिए हमारे यहाँ सूरज की पूजा की जाती है, उगते सूरज को देखकर सम्मान देते हैं। क्योंकि सूर्य निकलता है तो चार चीजें एक साथ घटती हैं। दुनिया भर के फूल एक साथ खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, और सैकड़ों हजारों मार्ग एक साथ दिखाई देने लग जाते हैं।
संदेश है, जैसे सूरज उगा तो बहुत सारे फूल खिले, मुस्कुराए, कलियां मुस्कुराई। तुम्हारा जागना भी ऐसा ही होना चाहिए, पुष्प की तरह खिल उठो। सवेरे छोटे से बच्चे को आप जागते हुए देखेंगे ना, उसके लाल लाल नरम नरम होठों में तैरती हुई मुस्कुराहट और उसका भोलापन और उसकी प्रेम भरी आंखें और भीतर खेलने की उमंग, परमात्मा का जीता जागता हुआ एक पुष्प बन करके, एक सुमन बन करके चलता फिरता उठता बैठता दिखाई देता है छोटा सा बच्चा। पूरी दुनिया का प्यार उसकी तरफ खींचता है। बड़े होते होते हम अपनी मुस्कुराहट जाता है। और कुछ कमाल के लोग तो ऐसे हैं कि जो उनसे पूछो कि पहले अंदाज लगाओ कि कब हंसे थे आप, तो हिसाब लगा के बताते हैं, बोले 6 महीने तो हो गए। अब 6 महीने के बाद अगर एक बार हंसा भी आदमी तो डरावना लगता है। इतने दिनों के बाद ऐसे खुल के हंसा। दुनिया की सबसे बड़ी आपको श्रृंगारित करने वाली अगर कोई चीज है तो केवल आपकी मुस्कुराहट है, जो आपको सुंदरता प्रदान करती है। लाख गुना बढ़ जाती है सुंदरता महज मुस्कुराने से। लाख गुना बढ़ जाती है सुंदरता महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। तो अपने आप को क्यों अपनी शक्ल बिगाड़नी है भाई। तो सूरज आता है तो मुस्कुराहट देता है, खिलखिलाहट देता है। ऊंचे लोग, आदर्श लोग वे हैं, कहीं पहुंच जाए तो उनके कारण दूसरों के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, खुद भी खिले रहें, दूसरों को भी जो मुस्कुराहट दें, खिलखिलाहट दें, वो आदर्श लोग हैं। और जो दूसरों की मुस्कुराहट छीन लें, हंसी गायब कर दें, अंदर और बाहर से डर और चिंता भर दें, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग आदर्श भी मानते हैं जिनका दर्शन करते हैं। कहते ना कि सूर्य का दर्शन करके दिन की शुरुआत करो। जल चढ़ाने तक की परंपरा रही। सूरज उगता है तो आप देखते हैं कि सूरज के कारण दुनिया का समय चलता है। काल चक्र सूर्य है, इसलिए दुनिया भर की घड़ियां सूरज के साथ जुड़ी हुई हैं। किस देश में कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य निकलता है, उसके अनुसार वहां का समय चक्र चलता है। आपका पड़ोसी देश है, वहां आधा घंटा पहले सूरज आ जाता है, तो हमारे यहाँ 5 बजे हैं तो उनके यहाँ 4:30। और हमारा एक हिस्सा कट करके दूसरा देश बन गया तो वहां पर हमारे यहाँ 5 बजे हैं तो वहां 5:30 बजेंगे। एक जगह 4:30, एक जगह 5:30। ये तो अपने पड़ोसी देश के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। सूरज जहां आया, जितने बजे आया, उसके हिसाब से समय का चक्र चलता है। तो जिनके जाने आने का समय भी इतना निश्चित हो कि लोग घड़ियां मिलाने लग जाएं, दुनिया में सूरज की तरह चमकने वाले लोग वही होते हैं जो समय की कद्र करते हैं। समय उनकी कद्र किया करता है, क्योंकि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है। वक्त के पास
इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके। जो वक्त मिल गया वो अनमोल था, उसका जिसने कद्र कर लिया वही अनमोल हो गया। इसलिए अपने वक्त का सम्मान करना सीख जाइए और उसे वहां इन्वेस्ट करो जहां इन्वेस्ट करने से, जहां लगाने से आप मूल्यवान बनते हैं। सेहत के लिए, खुश रहने के लिए, घर के रिश्तों को निभाने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने धनार्जन के लिए, अपने सम्मान, कर्तव्य, प्रतिष्ठा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, गुरु में निष्ठा के लिए अपने समय का उपयोग कीजिए। इससे बनता है व्यक्ति आदर्श। महाराज